बहुत ही काली थी, जिस वजह से लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। पर कोमल हर चीज में हमेशा आगे रहा करती थी। वो कॉलेज की हर प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम पद पर आया करती थी। अपने काले रंग के कारण वो सबके ताने भी सुना करती थी। गरीब होने के कारण उसकी माँ पड़ोसियों के घर जाकर साफ सफाई का काम किया करती थी। उसके पिता भी मजदूरी का काम किया करते थे। एक दिन उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर बात करते हैं। सुनीता, सुनती हो? हमारी बेटी कोमल अब बड़ी हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी कर दूँ। वो पढ़ाई में भी तेज है और कॉलेज भी पूरा होने वाला है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी। आप आज ही से लड़का देखना शुरू कर दो। कुछ वक्त में सुनील कोमल के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ भी लेता है। रिश्ता मिलने की खुशी में सुनील अपनी दुकान के मालिक के पास जाकर उससे कुछ पैसे मांगता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे घर मेरी कोमल के लिए एक रिश्ता आने वाला है। ठीक है सुनील, ये लो 500 रुपए। इतने में तुम्हारा काम बन जाएगा। और सुनील उस 500 रुपए से खाने पीने का सामान लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ ही देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। कोमल के माता पिता बहुत ही अच्छी तरह से उन सब की मेहमान नवाजी करते हैं। कुछ ही देर बाद कोमल सबके सामने आती है। जैसे ही लड़के की नजर कोमल पर जाती है, लड़का खड़ा होकर कहता है, पिताजी, ये तो बहुत ही काली है। मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या आपको पता नहीं था कि ये लड़की काली है जो आप मुझे यहाँ ले आए? मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जो मेरा मजाक बन जाए। अरे हाँ भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत काली है। कहाँ मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा स्मार्ट और कहाँ आपकी बेटी कोयले की जैसी काली। इस तरह मत बोलिए भाई साहब। मेरी बेटी बहुत ही अच्छी और सुशील है। इसके रंग पर मत जाओ। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं कर सकता। आपका धन्यवाद। अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और देख लो। अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर लड़के वाले सारा नाश्ता छोड़कर सुनील के घर से चले जाते हैं। सुनील को ये सब बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। हे भगवान, मैं कितनी अच्छी तरह से इन सब के लिए खाने पीने का सामान लाया था और वो सब बिना खाए चले गए। सारा खाने का सामान तो बर्बाद हो गया। उफ, देखो तो जरा, अब रूप का क्या कर सकते हैं? वो तो हमारे हाथ में तो नहीं है ना। ये सब तो भगवान के हाथ ही होता है। सारे खाने पीने का सामान को देखकर कोमल को कुछ याद आता है और वो खुद से कहती है, अरे ये क्या? यहाँ तो मैगी और आम रखे हैं। मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ। मैं मोमो बनाना तो जानती हूँ, तो क्यों ना मैं इसे घर के आटे में मिलाकर मोमो बनाऊं और आम की चटनी बनाकर बेचना शुरू करूं। और इस तरह कोमल घर के रखे आटे में मैगी मिलाकर मोमो बनाना शुरू करती है और उसके साथ आम की चटनी भी बनाती है। सुबह होते ही वो घर के बाहर खटिया बिछाकर मैगी, मोमो, आम चटनी बेचना शुरू करती है। वहीं से एक आदमी गुजर रहा होता है। वो साथ लंच न लाने के कारण कोमल की मैगी मोमो को देखकर वहाँ खाने चला आता है। अरे, मैं तो लंच लाया ही नहीं। चलो आज यहीं बैठकर खा लेता हूँ। और रुपेश कोमल के बने मैगी, मोमो, आम चटनी खाकर बहुत खुश होता है। अगले ही दिन रुपेश ऑफिस के दोस्तों को वहाँ खाने ले आता है, जहाँ कोमल की बनाई मैगी, मोमो, आम चटनी सबको बहुत पसंद आती है और सारे के सारे लोग कहते हैं, अरे वाह, क्या मैगी, मोमो, आम चटनी है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसकी मैगी, मोमो, आम चटनी तो बहुत ही टेस्टी है। ये सब वाहवाही सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है और खुद से कहती है, अरे मेरी मैगी, मोमो, आम चटनी तो सबको पसंद आ रही है। एक काम
करती हूँ। मुझे तो ड्राइंग अच्छी तरह से बनाने आता है। क्यों ना मैं एक बोर्ड बनाऊं जिसमें मैगी, मोमो, आम चटनी लिखकर सारे घरों में बांट दूं और हर जगह चिपका दूं। इससे शायद मुझे कुछ मदद मिल जाए। और इस तरह वो घर घर में मैगी, मोमो, आम चटनी का बोर्ड चिपका देती है, जिसे पढ़कर अगली सुबह गांव के लोग वहां आने लगते हैं। गांव के सारे लोग मैगी, मोमो, आम चटनी खाने आने लगते हैं, जिसकी वजह से कोमल की मैगी, मोमो, आम चटनी पूरे गांव भर में मशहूर हो जाती है। एक दिन कोमल के पास एक आदमी आता है और कहता है, अरे वाह, मैंने सुना है तुम मैगी, मोमो, आम चटनी बहुत ही अच्छी बनाती हो। तुमसे रेस्टोरेंट के मेन सर बात करना चाहते हैं। उनको आपकी मैगी, मोमो, आम चटनी बहुत ही पसंद आई। तुमने जो मैगी, मोमो, आम चटनी बनाई है वो हर जगह फेमस हो चुकी है। हाँ भाई साहब, ये मैगी, मोमो, आम चटनी मैंने बनाई है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं रेस्टोरेंट में ये मैगी, मोमो, आम चटनी बनाऊं, तो मुझे वहाँ ले चलिए। और वो आदमी कोमल को रेस्टोरेंट ले जाता है, जहाँ कोमल अपनी मैगी, मोमो, आम चटनी बनाने लगती है। पर वहाँ के मालिक मैगी, मोमो, आम चटनी को अपने रेस्टोरेंट का ट्रेडमार्क करवा लेते हैं, जिसके कारण अगले दिन जब कोमल मैगी, मोमो, आम चटनी बनाकर बेचती है, तो उसी समय उसके सामने पुलिस आकर खड़ी हो जाती है। आपका नाम कोमल है? आप ये मैगी, मोमो, आम चटनी नहीं बेच सकती, क्योंकि ये रेस्टोरेंट की ऑफिशियल रेसिपी है। अरे, पर इसे तो मैंने ही उस रेस्टोरेंट में बनाया था। ये आप क्या कह रहे हो? ये मैगी, मोमो, आम चटनी तो मैंने बनाई है, तो ये ऑफिशियल रेसिपी कैसे हो सकती है? हे भगवान, उस रेस्टोरेंट वाले के मालिक की मैंने मदद की। मैंने ही ये मैगी, मोमो, आम चटनी के बारे में उसे बताया, सिखाया और उसने मुझे ही चोर बना दिया। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, चलो। और कोमल को पुलिस गिरफ्तार कर ही रही थी कि उसी समय कोमल के सबसे पहले ग्राहक रुपेश ने आकर पुलिस से कहा, अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इस लड़की को क्यों ले जा रहे हो? इसने एक रेस्टोरेंट की ऑफिशियल रेसिपी को चुराया है, इसीलिए मैं इसे गिरफ्तार कर रहा हूँ। क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद इस लड़की को यहाँ सबसे पहले मैगी, मोमो, आम चटनी बनाते देखा है और मैं अपना लंच बॉक्स भूल गया था, जिसके कारण सबसे पहले यहाँ मैगी, मोमो, आम चटनी खाई है। और उसके अगले ही दिन मैंने अपने ऑफिस के सारे दोस्तों को भी यहाँ लाकर खिलाया है। ये मैगी, मोमो, आम चटनी उस रेस्टोरेंट में कभी बनी ही नहीं थी, इसलिए आप इसे नहीं ले जा सकते। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप उसे गिरफ्तार करें जो इस लड़की को चोर बता रहा है। और इस तरह रुपेश कोमल को गिरफ्तार करने से बचा लेता है और कोमल को एक नई रेसिपी बनाने के लिए सम्मानित किया गया। कोमल की दुकान में उस रेसिपी को ऑफिशियल दर्जा दिया गया। कोमल को ऑफिशियल रेसिपी अवार्ड भी दिया गया। कुछ ही दिन बाद कोमल से रुपेश ने शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।